अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान बिस्किट बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तवे पर हम बिस्किट बनाएंगे, ना किसी मक्खन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसको हम ओवन में बेक करेंगे। रेसिपी बहुत ही आसान है, लाजमी आपने इसको ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। मुझे यकीन है कि अगर आपने रेसिपी को सेम फॉलो कर लिया तो आप फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने घी लिया है, किसी शॉर्टनिंग का इस्तेमाल नहीं किया, ना मक्खन का इस्तेमाल किया है। नॉर्मल घी है, ना ठंडा ना गर्म, जैसे पैकेट में होता है उसमें से आपने निकालना है। आधा कप यहाँ पर ये मेरिंग वाला मैंने कप लिया है। चीनी भी इसी से मैंने नाप ली है और ऑयल भी मैंने इसी से लिया है, ये जो घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद आधा कप यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है, ये डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक दोनों चीज़ें वेल कंबाइंड नहीं हो जाती। यहाँ पर हैंड विस्क का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर क्योंकि हर किसी के पास नहीं होता, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप घर पर जो है मज़ेदार से बिस्किट बनाकर तैयार कर सकें। अच्छा सा वाइट सा इसका फॉमी सा एक टेक्सचर बन जाएगा, बिल्कुल क्रीमी सा होगा। इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे एक अंडा। रूम टेम्परेचर आपने अंडा लेना है। अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है, 1 चाय का चमचा डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि अंडा जो है इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से वेल कंबाइंड हो जाए। बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ पर आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक तेज़ हाथ के साथ इस तरह से इसको मिक्स करना है, जब तक ये अच्छे से वेल कंबाइंड ना हो जाए। इसके बाद 1 टेबल स्पून भर के आपने बेकिंग पाउडर लेना है। इसके बाद टोटल इसमें 2 कप मैदा जाएगा। पहले मैं 1 कप शामिल कर रही हूँ। ये आपने इस तरह से छान के डाल देना है। पहले भी छान कर रख सकते हैं, लेकिन छानना इसको लाजमी है। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, थोड़ा सा डालिएगा, चुटकी भर, इससे जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाएगा। इसमें आपने किसी भी किस्म का कोई दूध नहीं डालना, ना आपने कोई पानी डालना है। बस जो हमने ये लिक्विड तैयार किया है इसी के अंदर ही हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा और मैदा लिया है, ये डालेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आपने चाय वाला कप लिया है तो फिर हर चीज़ उसी से नाप लेनी है। चीनी भी उसी से नाप लीजिएगा, उसी कप से आपने फिर घी नापना है और उसी कप से आपने फिर मैदा इसमें शामिल करना है, तो बिल्कुल परफेक्ट आपके बिस्किट बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पर हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। तकरीबन 2 कप यहाँ पर मैदा मैंने इस्तेमाल किया है। आपने एक सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप बेकरी के बिस्किट्स भी भूल जाएंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको इस तरह से आपने थोड़ा सा रोल करना है और इसके 2 हिस्से आपने वनीला के छोड़ने हैं और 1 हिस्सा आपने लेना है इस तरह से। ज़्यादा वाला हिस्सा आपने सादा रखना है, वनीला वाला, और जो कम लिया है ये हम इस तरह से चॉकलेट वाला इसका पोर्शन तैयार करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून भर के आपने कोको पाउडर डालना है। किसी भी अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े कि ये जो डो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए तो फिर 1 चाय का चमचा आपने दूध लेना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, इसको ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स करके इसको साइड पे रख दिया है।
बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप जब खाएँगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने जो है इसको घी से तैयार किया है और तवे पर बेक किया है। इतने क्रिस्पी और मज़ेदार ये बिस्किट बन के तैयार होते हैं और इसका मेकिंग टाइम बहुत आसान है। 3 से 4 मिनट में आप इसको अच्छी तरह से इसकी जो तैयारी है वो मुकम्मल कर सकते हैं। अब यहाँ पर वनीला वाला जो पोर्शन है वो लेना है आपने इस तरह से थोड़ा-सा, और इस तरह से रोल करते हुए आपने इस तरह से शेप देनी है। तकरीबन 4 से 5 आपने इस तरह से तैयार कर लेने हैं। अच्छा, ये जो इसका साइज़ है ये कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वनीला वाला जो है ये आपने पोर्शन थोड़ा ज़्यादा लेना है, और जो हमने चॉकलेट वाला तैयार किया है वो आपने इसका हाफ़ लेना है, मतलब छोटा तैयार करना है। इस तरह से ये भी सारे हम तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर ये टूटने लगे तो आपने टेंशन नहीं लेनी। एक तो शुरू में ये टूट सकता है, इसका कोई मसला नहीं है। अगर ज़्यादा टूटने लगे क्योंकि गर्मी है तो फिर इसको 10 मिनट के लिए आपने फ्रिज में रख देना है, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बिल्कुल परफेक्ट आपकी रेसिपी बन के तैयार होगी। इस तरह से सारे मैंने चॉकलेट वाले भी तैयार कर लिए हैं और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने फ्रीज़र के अंदर रखा है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद निकालेंगे और इसका जो वनीला वाला पोर्शन है पहले वो नीचे रखेंगे और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि जब चॉकलेट वाला इसके ऊपर हम हिस्सा रखें तो वो अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। अब ये आपने हाथ से लेना है और इसके ऊपर रख के इसको भी हल्का हल्का सा आपने प्रेस करना है। ये ज़ेब्रा पैटर्न बिस्किट्स हैं, तो ये ज़ेब्रा पैटर्न बनाने के लिए इस तरह से हमें ये स्टेप करना ज़रूरी है ताकि बिल्कुल वही पैटर्न बने। सारे आपने इस तरह से रख लेने हैं, एक वनीला वाला, एक चॉकलेट वाला, सारे एक दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा। इसको ओवन में भी बेक करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ, लेकिन जितने परफेक्ट ये तवे पे बन के तैयार हुए हैं आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसको ख़ुद अपने हाथों से घर पे तैयार किया है, वो भी तवे पर। बिल्कुल बेकरी जैसा टेस्ट होगा। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें तो तकरीबन 6 से 7 दिन तो बिल्कुल ये फ्रेश रहेंगे। ये सारे इस तरह से मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से तैयार कर लिए हैं। इसके बाद इसको सेंटर में ला के ऊपर से क्लिंग रैप लिया है मैंने। आप कोई भी नॉर्मल सा बैग ले सकते हैं, उसके अंदर या कोई थैली या शॉपर जो भी हो आपके पास वो भी ले सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरह से ऊपर से आपने कवर करना है और हाथों से इसको हल्की सी शेप देनी है, क्योंकि हम बिस्किट तैयार कर रहे हैं। राउंड में भी आप इसके बिस्किट तैयार कर सकते हैं, गोल वाले जो बिस्किट होते हैं, लेकिन मैं दूसरे जो चकोर होते हैं वो वाले तैयार कर रही हूँ, तो इस हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा उसी शेप में रख रही हूँ। इसको अच्छी तरह से बंद करेंगे और इस टाइम पे आप इसको जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, 10 से 15 मिनट के अंदर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसको बेक करने का टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर इसको दोबारा आपने अच्छी तरह से ठंडा करना है, तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब हम इसके बिस्किट्स काटें तो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आए। तो इसको फ्रीज़र में रखना लाजमी है, ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इसके बाद इसको निकालेंगे और बिस्किट काट लेंगे। इसके ऊपर से मैंने क्लिंग शीट जो थी वो हटा दी है और एक हाथ से आपने इस तरह से दबाना है और छुरी की मदद से आपने बिस्किट्स काट लेने हैं। आप देखें कि कितनी परफेक्ट इसकी ज़ेब्रा पैटर्न की इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल वही आया है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, ताकि आप जो है प्रॉपर तरीके से रेसिपी को फॉलो कर सकें। अब यहाँ पर मैंने ये बेकिंग ट्रे ली है, इसको मैंने ग्रीस नहीं किया और ना ही नीचे कोई इसके बटर पेपर या लाइनिंग इसके लगाई है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही आपने सादा ले लेना है। और इसके बाद बिस्किट को ऊपर रखेंगे
अगर आपने इसको ओवन में बेक करना है तो 160 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन के अंदर 40 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है। 20 मिनट एक तरफ से बेक कीजिएगा, फिर इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से आप बेक कर लीजिएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट तैयार होंगे। यहाँ तवे पर मैंने पहले अच्छी तरह से तवे को गरम कर लिया है, नॉर्मल पराठे वाला तवा है। इसके बाद इसको जब तवा गरम हो गया तो जैसे चावलों को हम दम लगाते हैं इतनी आपने आंच रखनी है। ऊपर ये बिस्किट रख देंगे और इसके बाद इसको ऊपर से किसी भी ढक्कन से या इस तरह के तवे से, कोई भी प्लेट हो जो अच्छी तरह से ऊपर से कवर हो जाए, उससे आपने इसको ढकना है और बिल्कुल हल्की आंच पे 20 मिनट इसको बेक करना है। तो 20 मिनट हो चुके हैं, इसकी मैं साइड चेंज कर देती हूँ। आराम से कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये गरम बहुत है, टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। सारे अच्छे से पलट दीजिएगा। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी ये बिस्किट बन के तैयार होते हैं। आप इसको टी टाइम में या वैसे भी इसको बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रख दें, तो आप जो है घर पर साफ़ सुथरे तरीके से अपने बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर सकते हैं। नाश्ते में भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, टी टाइम में या पार्टी वगैरह में। 20 मिनट के बाद इसको आपने ऊपर से तवा हटाना है और निकाल के इसको कूलिंग रैक पे रखना है। अब देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। अगर आप इसको ओवन पे भी बनाएंगे तो ये इतने ही मज़ेदार और ख़स्ता बन के तैयार होंगे, लेकिन जो मैंने तवे पे बेक किए हैं ये मुझे ज़्यादा पसंद आए हैं बनिस्बत ओवन वाले। इसको जितना ठंडा करेंगे आप उतने ज़्यादा ये क्रिस्पी होते जाएंगे। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। बहुत ही ये खस्ता बन के तैयार हुए, ना बहुत ज़्यादा मीठे थे और ना ही ये हार्ड बने थे। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार, और इतने खस्ता थे कि आप देख सकते हैं कि ये हाथों में बिल्कुल चूरा हो रहे हैं। जाते जाते अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इसको लाजमी आपने ट्राई करना है और जब भी बनाएं मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।